औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले बात करेंगे हम इनपुट के बारे में। इनपुट से मुराद डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, आप उसको इनपुट का नाम देते हैं। इनपुट जो है वो आपके पास किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, रॉ डाटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, या आपकी किसी भी किस्म की कोई मालूमात हैं जो कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में फीड कर रहे हैं, या जो आप कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग अप्लाई करे और उसके नतीजे में फिर आपको आउटपुट रिटर्न करे। उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को, उस रॉ फॉर्म को आप इनपुट का नाम देंगे। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होगा? Instructions can be entered into the computer in the form of program, command and user response। मतलब ये है कि अब आपने जो इनपुट्स वगैरह जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इंटर करनी है, वो आप प्रोग्राम की फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप कमांड की फॉर्म में भी इंटर कर सकते हैं, और यूज़र की रिस्पॉन्स की फॉर्म में भी इंटर कर सकते हैं। प्रोग्राम आपके पास क्या चीज़ होती है? प्रोग्राम से मुराद आपके पास हदायत का ऐसा सेट या हदायत का ऐसा मजमूआ होता है जो कि आप कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए देते हैं। प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड instruction that tell the computer what task to perform and how to perform them, or set of instructions given to the computer to perform a specific task is called program। कि कंप्यूटर को दी जाने वाली हदायत का मजमूआ जिसके मुताबिक कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता हो, उसको आप प्रोग्राम का नाम देते हैं। इसके अलावा दूसरी तरीके से जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो आपकी कमांड है। अब कमांड यूजर जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म की कमांड्स परफॉर्म करता है। कमांड दो तरीके से दी जा सकती हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए और एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए। कि अगर यूजर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल यूजर माई कंप्यूटर के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो माई कंप्यूटर को ओपन कर रहा है, फिर उसके बाद C और D ड्राइव वगैरह को ओपन करता है या उसमें से किसी फोल्डर को ओपन करता है, तो ये बेसिकली तौर पे वो थ्रू क्लिकिंग जो है वो कमांड प्रोवाइड कर रहा है कि उसके जरिए ये कमांड्स को ओपन कर रहा है। या वो फिर कमांड लाइन इंटरफेस जो आपके पास CMD कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम चलता है, उसके जरिए वो कमांड टाइप करके भी यूजर जो है वो कमांड इशू कर सकता है। या तीसरा तरीके जिसके जरिए आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपके यूजर का रिस्पॉन्स है। A user response an instruction a user issue by replying to a question display by a program। कि यूजर से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है और उस क्वेश्चन के नतीजे में यूजर जो आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है उसको आप यूजर रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन फॉर्म फिल करवाया जाता है, आपको कोई एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है जिसको आपने फिल करना होता है, तो उसके नतीजे में आप उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख पढ़ के उसके ऊपर कोई हदायत वगैरह पढ़ते हैं, फिर आप उसके ऊपर उसको फिल करते हैं, तो वो बेसिकली तौर पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यूजर रिस्पॉन्स से मुराद होता है जब आप कोई क्वेश्चन आपको डिस्प्ले किया जाता है और आप उसके नतीजे में कोई क्यूरी करते हैं, आप उसके नतीजे में कोई आंसर करते हैं, तो इसके नतीजे में आप जो है वो इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस से मुराद ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से आप कंप्यूटर में इनपुट इंटर करेंगे, उन डिवाइसेस को आप इनपुट डिवाइसेस का नाम देंगे। अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे आए, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कि आपके पास ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके जरिए आप कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस वगैरह ऐड करेंगे, उस हार्डवेयर कंपोनेंट को आप इनपुट डिवाइस का नाम देंगे। हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है वो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। सबसे कॉमन और सबसे फेमिलियर जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। यानी कि जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो कीबोर्ड होती है।
Keyboard is an input device that contain keys user press to enter data and instruction into a computer. कीबोर्ड आपके पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके ऊपर बटन लगे होते हैं और उन बटन्स को आप कीज का नाम देते हैं और उन कीज की मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो आप इंटर करते हैं। उस डिवाइस को आप कीबोर्ड का नाम देते हैं। ये आपके पास एक कीबोर्ड की पिक्चर है जो कि आपके सामने आ रही है। अब आप देखें इसके ऊपर आपको ये जो ब्लैक कलर्स के बटन नजर आ रहे हैं, इन बटन्स को आप कीज का नाम देते हैं। एक जो कीबोर्ड है इसके ऊपर मोर देन 100 कीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी। ये जो ब्लैक कलर्स के अंदर बटन है ना, इसको आप मोर देन 100 कीज का नाम देते हैं। एक जो फॉर्मल कीबोर्ड है उसके ऊपर 4 किस्म की कीज होती हैं, 4 किस्म की कीज होती हैं। सबसे पहले ये वाली कीज, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली कीज जो है जहां पे मेरा एरो जो है वो मूव कर रहा है, ये आपका मेन कीबोर्ड कहलाता है। इसको आप नाम देते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक कीज भी हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास कीज आती हैं, ये वाली कीज फंक्शन कीज, जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। इन कीज को आप फंक्शन कीज का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास ये वाली कीज होती हैं जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर है, नंबर कीज, जिनको आप न्यूमेरिक कीज का नाम भी देते हैं। और थर्ड नंबर पे आपके पास ये एरो कीज होती हैं और ये कुछ एडिशनल कीज होती हैं जिसमें डिलीट आ जाता है, बैक स्पेस आता है, पेज अप आ जाता है, पेज डाउन आ जाता है। इन कीज को आप एडिशनल कीज का नाम देते हैं। तो बेसिकली तौर पे कीबोर्ड के ऊपर कीज को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज और एडिशनल कीज शामिल है। तो एक कीबोर्ड के ऊपर टोटल 4 किस्म की कीज होती हैं जो कि मैंने अभी आपके सामने बयान की हैं, जिसमें आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज और एडिशनल कीज जो हैं वो शामिल होती हैं। इसके अलावा आपको और भी कीज जो हैं वो कीबोर्ड के ऊपर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये CRTL लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल की का नाम देते हैं। इसी के साथ ये दूसरी कीज होती है जिसके ऊपर विंडोज का साइन बना होता है, इसको आप विंडो की का नाम देते हैं। एक ये आपको बड़ी सी की नजर आ रही है, इस की को आप टैब की का नाम देते हैं। इसी के साथ ये फिर आपको एक आल्ट की मिल रही है जिसके ऊपर ALT आल्ट लिखा हुआ है, ये आल्ट की है। अगेन इसके साथ विंडो कीज आ जाती है और फिर कंट्रोल की आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपको एक की मिलेगी जिसके ऊपर एरो का साइन बना हुआ है, ये बैक स्पेस की कहलाती है, जिसकी मदद से आप एक कैरेक्टर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक कीबोर्ड की पिक्चर है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की कीज जो है वो नजर आ रही हैं। कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा कीज जो है वो भी मिलती हैं, जिनके अंदर आपके पास इंटरनेट कंट्रोल बटन होती हैं। ये जो एरिया होता है ये बेसिकली तौर पे इंटरनेट कंट्रोल बटन्स होती हैं। ये वाली जो कीज हैं इनको आप मीडिया कंट्रोल कीज कहते हैं, जिसके जरिए से आप विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है उसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ये एक्स्ट्रा से फैसिलिटी या एक्स्ट्रा से कीज जो हैं वो अवेलेबल मिलती हैं। अदरवाइज आम रूटीन के अंदर जो आपको कीबोर्ड है उसके अंदर आपको ये 4 किस्म की कीज ही मिलेंगी, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज और एडिशनल कीज। बाकी ये जो कीज हैं ये आपको किसी किसी कीबोर्ड के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा से अवेलेबल होती हैं या एक्स्ट्रा से आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि मोस्टली जो डेस्कटॉप की कंप्यूटर के कीबोर्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर 101 से लेके 105 तक कीज होती हैं। राइट साइड के ऊपर जो कीज लगी होती हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा होता है, वो बेसिकली तौर पे आपकी न्यूमेरिक कीज जो होती हैं वो न्यूमेरिक कीज आपकी कहलाती हैं। और इसके अलावा न्यूमेरिक कीज के अलावा आपके पास फंक्शन कीज हो जाती हैं, कंट्रोल कीज हो जाती हैं, ऑल्ट की, एरो कीज वगैरह जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। विंडो की होता है आपके पास, एप्लीकेशंस की हो जाती है, टोगल कीज होती हैं जो बेसिकली तौर पे कैप्स लॉक की होती है ना, इसको आप टोगल कीज का नाम देते हैं। देन कीबोर्ड के अंदर एक पॉइंट आता है इंसर्शन पॉइंट, इसको कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट से मुराद आपका जो माउस का कर्सर होता है ना, जो आपका माउस का कर्सर होता है, जहां पे आपके माउस का कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होता है, उस पॉइंट को आप कर्सर का नाम या इंसर्शन पॉइंट का नाम देते हैं।
मतलब ये है कि ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा होता है कि अब आपके पास नेक्स्ट करेक्टर जो है वो कौन सा आएगा। जिस तरह से नीचे डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये आपका माउस का पॉइंटर है या ये आपका इंसर्शन पॉइंट है, अब ये बताएगा कि आपके पास नेक्स्ट करेक्टर जो है वो अब आप यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ये बेसिकली तौर पे इंसर्शन पॉइंट जो है वो आपको ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा होता है कि आपने नेक्स्ट करेक्टर जो है वो कहाँ पर डिस्प्ले करना होता है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास कीबोर्ड की टाइप आ जाती हैं। वायर्ड कीबोर्ड होते हैं और वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। अगर वायर्ड कीबोर्ड की बात की जाए तो वायर्ड कीबोर्ड के अंदर आपको दो किस्म के कीबोर्ड मिलती हैं। एक के अंदर आपके पास यूएसबी पोर्ट लगी होती है और एक कीबोर्ड के अंदर आपके पास सीरियल पोर्ट लगी होती है। पहले जो आम इस्तेमाल होते थे वो सीरियल पोर्ट वाले कीबोर्ड इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है और यूएसबी पोर्ट के कीबोर्ड जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। इसके अलावा दूसरी टाइप जो होती है वो आपके पास वायरलेस कीबोर्ड होती हैं। इसी तरीके से जिस तरह से वायर्ड कीबोर्ड की दो टाइप्स हैं, इसी तरीके से वायरलेस कीबोर्ड जो हैं इसकी भी दो टाइप्स हैं। इसके अंदर आपको एक तो ब्लूटूथ कीबोर्ड मिलेंगे जो कि आप एज अ ब्लूटूथ जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ, चाहे वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो या नोटबुक कंप्यूटर हो, आप उसके साथ जो है वो ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड जो है वो अटैच कर सकते हैं। या IRDA जिसको आप इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन का नाम भी देते हैं, इंफ्रारेड कीबोर्ड जो हैं वो भी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलते हैं। कीबोर्ड में एक और फेमस टाइप इस्तेमाल की जाती है एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आपके पास ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो कि आपके पास फिजिकली डिसेबल लोग जो होते हैं ना, नाबीना लोग जो होते हैं, उनके लिए कीबोर्ड डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इसके अंदर उनके गलतियों का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। इसके अंदर कुछ इस तरीके से कीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं ताकि लिए उनके इस्तेमाल करना जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। डायग्राम के अंदर आपको कीबोर्ड की डायग्राम नज़र भी आ रही है कि ये आपके आम कीबोर्ड्स जो हैं उनसे हट के कीबोर्ड होते हैं ताकि ये जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वो इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। कीबोर्ड आपको डेस्कटॉप कीबोर्ड्स के अलावा भी आपको कीबोर्ड मिलते हैं। जिस तरीके से अगर आप टच स्क्रीन मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड नज़र आएंगे। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें आपके पास सेल फ़ोन आ जाते हैं, सिंपल सेल फ़ोन आ जाते हैं, नोकिया का सेल फ़ोन हो गया या सैमसंग वगैरह का फ़ोन हो गया, उसके ऊपर भी आपको जो है वो कीबोर्ड जो है वो मिलेंगे जिसके ज़रिए आप डिफरेंट किस्म की इनपुट जो है वो इंटर कर सकते हैं। लेकिन ये कीबोर्ड जो है, इन कीबोर्ड्स के ऊपर बहुत छोटी कीज़ होती हैं, बहुत स्मॉल कीज़ हो सकती हैं और क्वांटिटी के अंदर जो कीज़ हैं वो भी कम होती हैं। कि वहाँ पर तो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर 101 या 105 कीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आपके पास लिटिल बिट मैक्सिमम 20 to 30 कीज़ जो होती हैं, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपके पास इतनी कीज़ जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ज़रूरी चीज़ें जो है मैसेज वगैरह टाइप कर लें या आप कोई कॉल वगैरह जो है वो मिला लेते हैं, तो इतनी कीज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये भी इनपुट कीबोर्ड की एक टाइप है जो कि आपको सेल फोन्स के लिए और स्मॉलर डिवाइसेस जो होती हैं उसके अंदर फ्यू कीज़ के साथ आपको जो है वो कीबोर्ड जो है वो अवेलेबल होता है ताकि आप अपनी टाइपिंग वगैरह और टेक्स्ट वगैरह जो है वो अपने फ़ोन वगैरह में इंटर कर सकें। देन आपके पास इनपुट डिवाइसेस की नेक्स्ट टाइप आती है, उसको आप पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस से मुराद आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके माउस के पॉइंटर को कंट्रोल कर रही होती हैं। माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उन डिवाइसेस को आप पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। पॉइंटर से मुराद आपके पास वो स्मॉल सा सिंबल या वो स्मॉल सा आइकॉन होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है, आपकी स्क्रीन को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल ऑन अ स्क्रीन हुज लोकेशन एंड शेप चेंज एज अ यूजर मूव अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको एरो टाइप का एक कर्सर सा जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है, तो वो बेसिकली तौर पे आपका पॉइंटर होता है। वो जो माउस की मूवमेंट कंट्रोल हो रही होती है ना, वो आपका कर्सर ही होता है।
तो ऐसी डिवाइसेस जो कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर माउस के कर्सर को या माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करती हों, उन डिवाइसेस को आप पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। डिफरेंट किस्म की पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें सबसे फेमस और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो आपके पास माउस है। माउस आपके पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, और पॉइंट आउट करने के बाद पॉइंट आउट के ज़रिए आप कंप्यूटर में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो फीड आउट कर सकते हैं। माउस आपके पास इसलिए इसको माउस बोला जाता है कि इसकी जो शक्ल है वो एक माउस की तरह जो है रैट की तरह मिलती होती है, इसलिए इसको जो है वो माउस बोला जाता है। माउस जो है ये आपके पास ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस जो है कि वो आपके हाथ में बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे आपके हाथ के अंदर पूरा आ जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए आसान करना। ज़्यादातर जो माउस है वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उनके साथ आपको माउस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दो किस्म के आपके पास माउस अवेलेबल होते हैं, एक को आप वायर्ड माउस का नाम देते हैं और एक को आप वायरलेस माउस का नाम देते हैं। एक माउस के ऊपर मोस्टली तौर के ऊपर 3 बटन जो है वो लगे होते हैं। एक बटन आपका राइट क्लिक होता है, एक बटन आपका लेफ्ट क्लिक होता है और एक आपका ये स्क्रॉल बटन होता है। ये मोस्टली तौर पे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल बटन होता है। जो व्हील लगा होता है इस व्हील को आप जो है वो स्क्रॉल का नाम देते हैं। राइट क्लिक के जरिए ज़्यादातर आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं, और लेफ्ट क्लिक के जरिए जो है वो आप क्लिकिंग का काम लेते हैं, जिसके ज़रिए आप इमेजेस वगैरह को ओपन करने के लिए कि आप डबल क्लिक करें तो आपके पास कोई भी आइकॉन जो है वो ओपन हो जाता है, और राइट क्लिक करके आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न किस्म के माउस हैं उनके ऊपर आपको थंब बटन जो हैं वो भी मिलते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने माउस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जिस इन बटन्स के ज़रिए आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप माउस को बैक साइड से देखें तो इसका बैक साइड से सिनेरियो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि इसके बैक साइड के ऊपर आपको एक लेज़र लाइट मिलेगी। जो पुराने माउस हुआ करते थे उनमें बॉल होती थी, लेकिन आजकल वो बॉल जो है वो रिप्लेस कर दी गई है लेज़र के साथ। तो अगर आप इसको बैकग्राउंड से देखें, अगर इसकी बैक साइड आपको देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो माउस की एक लेज़र सी निकलती हुई नज़र आती है। जब आप माउस को किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो यही वो लेज़र लाइट या यही वो बॉल होती है जिसकी मदद से आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूव आउट करता है। तो ये इसका बैकग्राउंड पिक्चर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नीचे जो है वो एक लेज़र जो है वो नज़र आ रही होती है। देन वो आपके पास बात करता है कि ऐसे मोबाइल यूज़र्स जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो आम माउस से हट के ऐसे माउसेस को प्रेफर करते हैं जिसके ऊपर कुछ एडिशनल बटन्स वगैरह होते हैं जो कि उनको स्लाइड शो और मीडिया कंट्रोल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आसानी प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऐसे माउसेस को जो है वो प्रेफर करते हैं। अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा हो तो ये डायग्राम फिगर 5.3b जो है इसके अंदर ये आपके पास जो है ये बटन्स जो हैं वो स्लाइड शो और मीडिया कंट्रोल बटन्स हैं जो कि आपके पास प्रेजेंटेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये आपके पास सेंसर है, जिस तरीके से यहाँ पे लेज़र लगा हुआ तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये राइट साइड के ऊपर लेफ्ट और बैक यानी कि बैक और फॉरवर्ड बटन आपके पास लगे हुए हैं जिसके ज़रिए आप बैक और फॉरवर्ड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक नई माउस की टाइप इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको आप एयर माउस का नाम देते हैं। एन एयर माउस इज अ न्यू टाइप ऑफ द मोशन सेंसिंग माउस that in addition to the typical button allow you to control object media players and slideshow by moving the mouse in the predetermined location through the air। इसका नाम ही एयर माउस इसलिए रखा गया है कि जिस तरह से माउस के ऊपर दूसरे बटन होते हैं उन बटन्स के अलावा इसके ऊपर स्पेशल मोशन सेंसिंग मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जिनके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को थ्रू एयर जो है वो प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव आउट करा सकते हैं। तो ऐसे माउस जिनके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको जब आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करवाना चाहते हैं थ्रू एयर तो आप एयर माउस का
इस्तेमाल करते हैं। एक माउस के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शन जो हैं वो मिलते हैं, जिस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेते हैं, या आप किसी माउस के ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, डबल क्लिक का ऑप्शन होता है, ट्रिपल क्लिक का ऑप्शन होता है, सिंपल ड्रैग का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से राइट ड्रैग का ऑप्शन होता है। आप अपने व्हील को रोटेट करते हैं, जब आप अप और डाउन रोटेट करते हैं तो आपके पास कोई भी फाइल जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव होती है। इसी तरीके फ्री स्पिन व्हील का ऑप्शन होता है, प्रेस व्हील है, आप व्हील को प्रेस करते हुए रख के किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग वगैरह करते हैं। टिल्ट व्हील का ऑप्शन होता है, और प्रेस थंब बटन जो है, ये डिफरेंट किस्म के माउस के ऑपरेशंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनके जरिए आप अपने माउस पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स पर। माउस के अलावा दूसरी जो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस डिवाइसेस के अंदर आपके पास ट्रैक बॉल आ जाता है, टच पैड आ जाता है, और पॉइंटिंग स्टिक वगैरह आती है। ट्रैक बॉल जो होती है ये बेसिकली तौर के ऊपर आपके पास स्टेशनरी डिवाइस होती है, सिमिलर टू दी माउस होती है, बिल्कुल ये माउस जैसी ही, माउस की तरह ही मिलती जुलती हुई डिवाइस होती है। लेकिन डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि ये डिवाइस जो है ये बिल्कुल स्टेशनरी डिवाइस होती है। माउस तो फिर भी माउस को पकड़ के हमने इधर उधर मूव करना होता है, लेकिन ये डिवाइस जो है ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहती है, साकिन रहती है, बिल्कुल माउस की तरह का दिखता है। इसके ऊपर भी 3 बटन लगे होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, और एक ऊपर फिंगर बटन होता है, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये आपको छोटी सी डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, ये बटन जो है इसको फिंगर बटन का नाम देते हैं, ये आपका राइट लेफ्ट क्लिक है, और ये वाला बटन जो है वो आपका राइट क्लिक हो गया, और ये जो ब्लू कलर का आपको बटन नजर आ रहा है ये आपका फिंगर बटन है, जिसकी मदद से आपने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। ट्रैक बॉल का जो हमें माउस के ऊपर एडवांटेज ये होता है कि ट्रैक बॉल जो है वो स्टेशनरी रहती है, इसके लिए आपको स्पेस जो है वो कम रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू द माउस। लेकिन माउस के लिए आपको जो है वो स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और ट्रैक बॉल जो है ये ज़्यादातर आप जो आपके लैपटॉप्स हो गए, या आपके पास जो नोटबुक्स हो गई, उनके साथ आप जो है वो ट्रैक बॉल को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपको स्पेस जो है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है, तो वहाँ पे आप ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस आती है वो आपके पास टच पैड होता है। टच पैड आपके पास स्मॉल, फ्लैट और रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, जो कि बेसिकली तौर पे प्रेशर सेंसिटिव और मोशन सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं। लैपटॉप्स के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक एरिया मिलता है रेक्टेंगल शेप के अंदर, जिसके ऊपर आप अपनी फिंगर या अपना थंब मूव करके माउस का कर्सर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2 या 1 बटन लगा होता है, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम जो आपके पास माउस का फंक्शन होता है, वही माउस का फंक्शन जो है वो आप टच पैड के बटन से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर आपके पास लैपटॉप और नोटबुक वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टच पैड के बाद आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसका नाम है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये बेसिकली तौर पे आपके पास प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, बिल्कुल पेंसिल नुमा। ये पेंसिल अरेजर जो होता है, पेंसिल का अरेजर, रबड़ जो होता है, उसकी तरह की ये आपके पास डिवाइस होती है, जो कि आपके कीबोर्ड की कीज के दरमियान में फिक्स हुई होती है। अगर आपने पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले मेट्रोला के मोबाइल फ़ोन देखे हों, तो उनके ऊपर एक गोल सा बटन लगा होता था, गोल सी की लगी होती थी, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंट्रोल करते थे। तो वो बेसिकली तौर पे आपके पास पॉइंटिंग स्टिक थी। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो आजकल आपको कीबोर्ड्स जो होते हैं, इन कीबोर्ड्स की की के दरमियान में एक गोल सा बटन मिलता है, उस बटन को आप पॉइंटिंग स्टिक का नाम देते हैं। और ये स्टिक जो होती है ये प्रेशर सेंसिटिव और मोशन सेंसिटिव डिवाइस होती है, कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं और इसके जरिए आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जो कि पिछली डायग्राम के अंदर आपको स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट करके दिखाए गए थे, और यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक बड़ा व्यू आपको दिखाया गया है कि ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास ट्रैक बॉल है, इसी तरीके से ये आपके पास टच पैड है, और ये आपके पास पॉइंटिंग स्टिक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके कीबोर्ड्स की कीज़ लगी हुई हैं उसके दरमियान में ये एक प्रेशर सेंसिटिव सी डिवाइस है, एक प्रेशर सेंसिटिव सा बटन लगा हुआ है। जब आप इसको प्रेस करके इसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस आती है उसको आप लाइट पेन का नाम देते हैं।
लाइट पेन भी बेसिकली तौर पे आपके पास एक इनपुट प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, और ये बेसिकली तौर पे लाइट पेन इसको इसलिए नाम दिया जाता है कि आप इस पेन के जरिए जब स्क्रीन के ऊपर इसको टच करते हैं तो स्क्रीन की सरफेस के ऊपर आपकी जो लाइट है, पेन की जो लाइट पड़ती है, और उस लाइट की मदद से उसके ऊपर एक प्रेशर सा एग्जिस्ट होता है, और उस प्रेशर के अगेंस्ट आपके पास लाइट का जो लाइट पेन का जो एक बटन सा लगा होता है, उस बटन की मदद से आप ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट करती हैं। लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस that can detect the presence of the light. To select object on the screen, a user press the light pen against the surface of the screen or point the light pen at the screen and then presses a button on the pen. मतलब इसमें ये कह रहा है कि लाइट पेन आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जहां पर आप बेसिक तौर पे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है ना, तो आप इस पेन को जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उस मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर रखकर टच करते हैं। जब आप उस मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो इसकी पेन के अंदर से ना थोड़ी सी लाइट निकलती है। उस लाइट की मदद से आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और पेन की टॉप के ऊपर एक बटन लगा होता है। जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो वहां से फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपके पास आता है जी टच स्क्रीन एंड टच सेंसिटिव पैड। ये भी आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस की टाइप है। टच स्क्रीन आपके पास टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है। यह आपके पास लैपटॉप में भी अवेलेबल होती है, एलसीडीज के अंदर भी अवेलेबल होती है, मोबाइल फोन्स के अंदर भी अवेलेबल है, और एटीएम्स जो बैंक के अंदर एटीएम्स लगी हुई हैं उनके अंदर भी आपके पास जो है वो टच स्क्रीन और टच सेंसिटिव पैड जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सर्फिस है, ये आपके पास टच पैड अवेलेबल है जिसको आप टच करते हुए डिफरेंट किस्म के गेम्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये आपके पास टच सेंसिटिव डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, म्यूजिक प्लेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर आपके पास जो है वो टच सेंसिटिव पैड्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं।